प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का ये पार्ट 57 है और ये बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम डिस्काउंट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, आइए इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। लिखा हुआ है, एक मनुष्य ने 2 घोड़े 990 रुपये प्रति घोड़े की दर से बेचे हैं। एक घोड़े पर उसे 10% का लाभ हुआ है, दूसरे घोड़े पर 10% की हानि हुई है। कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है? देखिए बच्चों, इस तरह का बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि जो विक्रय मूल्य है क्या दोनों घोड़ों के लिए समान है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 घोड़े 990 रुपये प्रति घोड़े की दर से बेचे जाते हैं, मतलब दोनों घोड़ों का जो विक्रय मूल्य है वो 990 रुपये ही है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि विक्रय मूल्य समान है या नहीं है। तो देख आपने चेक कर लिया विक्रय मूल्य समान है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लाभ और हानि हो रहा है क्या वो भी सेम है। हाँ, तो 10% का हानि भी हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो भी सेम है। तो ऐसे केसेस में देखिए हमेशा हानि होगा, और हानि कितना होगा ये निकालने के लिए आप r² / 100 कर लिया करिए। मतलब जो रेट है आपको पता है 10% का रेट है, जिसपे 10% पे लाभ हो रहा है, 10% हानि भी हो रही है दोनों घोड़ों पे। तो जो है क्या करेंगे 10² / 100, तो 1% आ जाएगा। और 1% ये क्या आएगा, 1% की हानि होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसे केसेस में हमेशा क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को इस तरह से बहुत जल्दी आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए ये प्रश्न भी सेम ही है। आपको यहाँ पे क्या बोला गया, 99 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचे जा रहे हैं, ठीक है। और एक पे 10% का लाभ है, दूसरे पे 10% की हानि। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हानि ही होगी। कितने की हानि होगी, 1% की हानि होगी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक उत्पादक जो है 10% लाभ पर माल जो है थोक विक्रेता को बेचता है, और थोक विक्रेता क्या करता है 20% लाभ पर फुटकर विक्रेता को बेचता है। फुटकर वाला क्या करता है 25% लाभ पर कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जो है बेच देता है, ठीक है। उत्पादक की लागत क्या है, लागत हम मान लेते हैं ₹100, ठीक है। 10% लाभ पर बेचा है तो 110/100, 20% लाभ पर तो 120/100, 25% लाभ पर आगे दिया गया है तो 125/100 हो गया, ठीक है। बराबर कितना दिया है, 41.25 रुपये। इसको हल कर लीजिए जल्दी से। पॉइंट हटा देते हैं हम और यहाँ से डबल जीरो को कट कर देते हैं। 100 को आप राइट हैंड साइड बेचेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो खत्म ही हो जाएगा ना पॉइंट। आगे इसको हल करते हैं, 25×5 = 125, 25×100। ये देखिए डबल जीरो नीचे का ऊपर का कट कर दीजिए, और 4 से कट कर लीजिए, 4×3 = 12, 5×3 = 15, कट कर लिया हमने। 15 का आप टेबल पढ़ लीजिए, 15 दूना के 30, 11 बचेगा, 15×7 = 105, 7, 15×5 = 75 आ गया। 11 से जब आप इसको कट करेंगे तो 11 दूना के 22, 11×5 = 55, मतलब x बराबर कितना आ गया, 25 रुपये। देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक उत्पादनकर्ता किसी वस्तु का थोक मूल्य, उत्पादन खर्च, थोक मूल्य, ठीक है। थोक मूल्य जो है कॉमा दिया हुआ है, उत्पादन खर्च, एक्साइज ड्यूटी जो उत्पादन खर्च का 22% है, लाभ 18% है, तीनों का योग करके निर्धारित करता है। मतलब जो थोक मूल्य निर्धारित करता है उसमें क्या करता है वो, एक्साइज ड्यूटी जो 22% लगा है वो, और उसके बाद जो उसका लाभ है 18% उत्पादनकर्ता का वो, जोड़ करके वो थोक मूल्य जो है रखा जाता है। आगे बोला है तीनों का योग करके निर्धारित करता है, थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% लाभ पर फुटकर विक्रेता को बेच देता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, फुटकर विक्रेता को बेच देता है 15% लाभ पर। फिर फुटकर विक्रेता क्या करता है, फुटकर विक्रेता जो है उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक दाम लिखता है, किंतु नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को 4% की छूट पर बेच देता है। और अंत में जो है ग्राहक फुटकर जो है विक्रेता क्या करता है 483 रुपये नगद भुगतान करता है, ठीक है। फुटकर जो है बेचने वाला जो है कितने का भुगतान करता है, 483 रुपये। तो फुटकर विक्रेता को जो है 483 रुपये नगद भुगतान करता है ग्राहक, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि ग्राहक के पास जब पहुंचा है कोई वस्तु तो 483 रुपये बन के पहुंचा है। और हमें लास्ट में पूछा क्या है कि उस वस्तु का उत्पादन खर्च क्या है, हमें उत्पादन खर्च बताना है बच्चों। उत्पादन खर्च जो है, एक बार शुरुआत की लाइन फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है।
किसी वस्तु का थोक मूल्य, उत्पादन खर्च जो है थोक मूल्य, थोक मूल्य कैसे डिसाइड कर रहे हैं? उत्पादन खर्च, एक्साइज ड्यूटी और लाभ, ये मिला के डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, उत्पादन खर्च को हम x ले लेते हैं। ठीक है, वही हमसे पूछा गया है, उत्पादन खर्च में कितना ले लिया, x ले लिया। अगर उत्पादन खर्चा हमने लिया x, तो उसमें उसके बाद क्या बोला गया है, या उत्पादन खर्च x लिया, फिर इसको आप मान लीजिए 100% ही मान लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है 100% लेना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, इसको हमने ले लिया 100% ले लिया ये। और उसके बाद आपको पता है कि थोक मूल्य कैसे डिसाइड कर रहा है? थोक मूल्य जो है उत्पादन खर्च कितना है, उत्पादन खर्च पर एक्साइज ड्यूटी कितना लग रहा है, 22% का, और उत्पादन खर्च का लाभ, उस पर लाभ कितना ले रहा है वो उत्पादन करता, वो लाभ ले रहा है 18% का। मतलब 22% और 18% ऐड करेंगे और उत्पादन खर्च में जोड़ेंगे। 100% में आपने क्या ऐड कर दिया, 22%, जो क्या है आपका, ये है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो लग रही है, और 18% जो है उसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट उसको ऐड कर दिया, और ये क्या बन जा रहा है, 140%, और ये जो है आपका हो जाता है थोक मूल्य। ठीक है, तो 140% जो ये थोक मूल्य बन गया। उसके बाद बोला गया कि थोक व्यापारी जो है उस वस्तु को 15% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेच देता है। ठीक है, ये आपका थोक मूल्य बन गया है, और 15% इस पर लाभ लेता है थोक व्यापारी। उत्पादनकर्ता ने 140% पर जो है बेचा है। कुल मिलाकर के यदि 100% जो है उसका उत्पादन खर्च था, तो कुल मिला के 140% बन करके ये पहुंचा है किसके पास, थोक व्यापारी के पास। ठीक है, तो थोक व्यापारी क्या किया है, 15% लाभ लेकर उसको जो है फुटकर विक्रेता को बेचता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 115% लाभ पे जाता है तो 115/100 हो गया। आगे बोला गया है फुटकर विक्रेता जो उस पर अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक दाम लिखता है, तो ये दाम बढ़ के कितना हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। और फिर ग्राहक को 4% की छूट देता है नकद को भुगतान पर। और इसमें बोला गया है एक ग्राहक ने फुटकर विक्रेता को 483 रुपये नगद देकर सामान खरीदा है ना, तो नगद ही खरीदा है तो 4% की छूट मिला नगद पे, तो आपका हो गया 96/100। और ये कितना पड़ा है, 483 रुपये। ठीक है, ये 483 रुपये पड़ा है। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप हल करेंगे तो आपको परसेंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 24, 4 से कट करेंगे आ गया आपका 25, 25 पंजे 125 हो गया, 5 से काटा आपने यहाँ पे 20 आ गया, 5 चौके 20, ऊपर काटा आपने 23 आ गया। ठीक है, 5 से, और हम क्या करेंगे, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, अभी और कहीं कट रहा है नहीं, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है, एक ये कटा 4 से काटना, 4 छक्का 24। ठीक है, तो ये आपको यहाँ मिल जाता है 138 गुणे 7 बटे के 5%। ठीक है, ये आपको मिलता है, और बराबर कितना है ये, 483 के। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। देखिए ये 7 बचा है आपका, 23 बचा है, 6 बचा है, और नीचे जो है 5 बचा है। तो आप इसको करेंगे तो 138 गुणे 7 लिख सकते हैं, 138 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 5 से डिवाइड करेंगे, इतना परसेंट बराबर आपका हो जाता है बच्चों, काटने की जरूरत नहीं है, इतना परसेंट बराबर आपका आ गया 483। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना, क्या है, नगद भुगतान। हमने क्या पूछा था, उस वस्तु का उत्पादन खर्च क्या है, उत्पादन खर्च हमारा कितना है, 100%। ठीक है, यही निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। करते हैं इसको, 100 गुणे 483 गुणे 5 बटे के आपका आ जाएगा 138 गुणे 7। ठीक है, इसको जो है 7 से कट कर लीजिए, 483 कट जा रहा है, 7 छक्का 42, 6 बचेगा, 7 9 63। ठीक है, ये 23 से कटा है, 23 से 69 होता है, 23 छक्का 138 भी होता है। ठीक है, 3 से कट कर लीजिए इसको, 3 दूना के 6, और 2 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 50,
50 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 250 रुपये आ जाएगा बच्चों। देखिए आपका प्रश्न का उत्तर आ चुका है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 250 रुपये। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का हल जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 2 4 मतलब 10 लाख रुपए का एक मकान खरीदा है। ठीक है, उसे किराए पर दे दिया और वह प्रत्येक माह में किराए का 12.5% मकान की मरम्मत के लिए अलग रखता है। ठीक है, और वह 3,320 रुपये वार्षिक टैक्स के रूप में देता है। यदि उसे अपनी लागत पर 10% का लाभ होता हो तो मकान का किराया प्रति माह क्या है, ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको दिया है क्या कि 12.5% जो है मकान की मरम्मत के लिए अलग रखता है। यदि 12.5% को हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 12.5% को हम लिख सकते हैं 25/2%। ठीक है, 25/2% को हम लिख सकते हैं 25/200%। जो है फ्रैक्शन में 25% नीचे आएगा तो 25/200, 25/200। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 1/8 आप 12.5% आपने देखा, तुरंत आपको क्या देखना था 1/8 आएगा। तो जो है कि 12.5% का 1/8 आ गया। तो क्या बोलता है कि वो प्रत्येक माह में 12.5% जो है किराए मकान मरम्मत के लिए अलग रख रहा है। मतलब 8 पार्ट में से उसका जो किराए का जो किराया मिल रहा है 8 पार्ट, किराए के 8 पार्ट का 1 पार्ट अलग रख रहा है। तो कितना पार्ट बचेगा, 8 पार्ट में से 1 पार्ट अलग रख देगा तो बचेगा 7/8 पार्ट। ठीक है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या अंतिम में, मकान का किराया प्रतिमाह निकालना है। हम मकान का किराया प्रतिमाह मकान का किराया हम मान लेते हैं एक्स। मान लीजिए प्रतिमाह मकान का किराया हमने मान लिया, प्रतिमाह मकान का किराया जो है ये आपका हो गया एक्स हो गया। ठीक है, तो अगर ये एक्स हो गया तो आपको पता है कि 1/8 अगर निकल जाए तो 7 पार्ट बच रहा है, तो कितना बचेगा 7/8 बच जाएगा प्रति महीने। ठीक है, और अगर 1 साल की बात की जा रही है, क्योंकि बोला है कि वो 3,320 वार्षिक टैक्स के रूप में देता है, 1 साल की बात की जा रही है ना, 1 साल में कितना हो जाएगा उसके पास टोटल जो है किराया कितना बचेगा, गुणे 12 कर देंगे और इसमें से 3,320 रुपये वो टैक्स रूप में देगा, इसलिए उसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे 3,320 रुपये। उसके बाद बोलता है कि यदि उसे अपनी लागत पर 10% का लाभ होता है, लागत उसका कितना है, लागत उसका 10 लाख रुपये, 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख, तो बराबर इसको हम लिख देते हैं 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये हो गया। इसको सॉल्व करिए, आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों। 4 दूना के 8, 4 3 12, ये आपका हो जाएगा 21x/2 बराबर 1 लाख को उधर भेज 1 लाख राइट हैंड साइड है, 3,320 भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,03,320 रुपये। अब ये आपका जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको कट कर लीजिए भाई, 7 से कट कर लीजिए, डायरेक्ट 21 से कट कर लीजिए, 21 से डायरेक्ट कट कर लीजिए। 21 कितना बचेगा 21,84, 21,84। तो आपका बच जाएगा 16 3 19, 19 बच जाएगा 193, 21 9 189, 4 बचेगा 21 2 9 42 0। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 98 40, कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 दूना के 4, दोनों 18 4 हाथ लगे 984 आ जाएगा ना। ठीक है, और एक जीरो बढ़ जाएगा 9,840 रुपये, 9,840 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन ये हल समझ में आया होगा। कहीं अगर दिक्कत होती है तो कृपया कमेंट करिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ एक दुकानदार अशुद्ध तराजू का प्रयोग करके 10% खरीदने में तथा 10% सामान बेचने में बेईमानी करता है। इस प्रकार के चालाकी से उसको अपनी लागत पर कितने प्रतिशत लाभ होता है, जबकि वह वस्तु अपने क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ।
आप इसको इस तरह से लीजिए, इसको आप मान लीजिए 100 केजी है, ठीक है, और 100 केजी का जो कॉस्ट है वो है 100 रुपये। अब दुकानदार क्या करता है, खरीदता जब है ना तो 10% का उसमें घोटाला करता है, मतलब अशुद्ध तराजू। खरीदेगा 10%, तो असल में 100 केजी कस्टमर से बोलेगा कि हम भैया 100 केजी खरीद रहे हैं, लेकिन उससे जो है कि 10% ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, ले लेगा 110 केजी, और बेचेगा तो 100 केजी बेचे, कोई कस्टमर 100 केजी मांगेगा तो उसमें उसको देगा केवल 90 केजी, मतलब 10% जो है इस तरह से खाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100 केजी खरीदता है, तो असल में वो 100 केजी नहीं खरीदेगा, कितना खरीदेगा, 110 केजी खरीदेगा, क्योंकि 10% खरीदने में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो 110 केजी उसे कितने का मिल गया, जो है 110 केजी उसे 100 रुपये में पड़ गया ना, 110 केजी से कितने पड़ गया, 100 रुपये में। लेकिन असल में 110 केजी का दाम कितना है, असल में 110 केजी का दाम कितना होगा, 110 रुपये, क्योंकि 100 केजी, क्योंकि प्रति केजी प्रति रुपये का है, 100 केजी 100 रुपये का मिल गया था, 110 केजी उसे जो है 100 रुपये में ही पड़ गया, तो यहाँ पे उसको जो है 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, समझ आ रहा है। उससे मिला 110 केजी कितने में, 100 रुपये में, तो 10 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ये तो हो गया खरीदने में। अभी बेचने में देखिए, अब क्या बोला है, अब 100 केजी का है मटेरियल, और आपको पता है 100 रुपये का, जब बेचेगा तो 100 केजी कोई कस्टमर खरीदने आएगा, कहेगा कि भाई मैं तो आपको 100 केजी दे रहा हूँ, 100 केजी का 100 रुपये बोला है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, 100 केजी 100 रुपये में आपको पड़ेगा, लेकिन बेचेगा कितना, उसके 10% का प्रॉफिट अर्न करेगा, कैसे, उसको 90 केजी ही देगा। तो जब 90 केजी देगा और लेगा कितना उससे, 90 केजी का लेगा 100 रुपये पूरा का पूरा, क्योंकि उसको भाई उसे थोड़ी ना कह रहा है कि हम आपको 90 के, वो तो 100 केजी बोल बेचेगा उसको, लेकिन देगा उसको 90 केजी, और उसे कितने रुपए में देगा, 100 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 10 रुपये का प्रॉफिट जो है यहाँ से भी हो जाता है उसे। तो असल में कुल प्रॉफिट कितने का हो गया, कुल प्रॉफिट हो गया 10 और 10, कुल प्रॉफिट हो गया उसे 20 रुपये का। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं कैसे, प्रॉफिट 20 रुपये का होगा, प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी आप देखिए, जो हमने सामान बेचा है उतने पे ही हम विक्रय मूल्य जो है कि क्रय मूल्य, उतने का एक क्रय मूल्य हम लिखेंगे ना। तो हमने सामान कितना बेचा है अंतिम में, 90 केजी, तो 90 केजी कितने में, 90 केजी असल में 90 केजी का क्रय मूल्य क्या है, 90 रुपये। तो क्रय मूल्य लिख दिया हमने 90 रुपये, गुणे 100, इसको आप जो है 0 0 कट कर दीजिए, ये आपका आ जाता है 200/9%। 200/9% को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 9 दूना के 18, 2 दूना के 18, 22 सही 2/9% बच्चों, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, किसी पुस्तक की छपाई का खर्च 2 मदों पर निर्भर करता है, एक अचर फिक्स्ड है, मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और दूसरा जो है चर मूल्य है, मतलब वेरिएबल है, जो कि चेंज हो सकता है, जो छपने वाली पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाशक अपनी लगाई गई राशि पर 20% लाभ चाहता है, तथा उसके अनुमान के अनुसार पुस्तक जिनकी कीमत 2 रुपये है कि 500 प्रतियां 3 महीने के समय में बिक जाएंगी, ठीक है, 500 प्रति जो है 3 महीने में बिक जाएंगी, और 1000 प्रतियां बिकने में उसे 9 महीने लगेंगे। यदि वह 4830 प्रतियां जो है जो छापे, यदि वह 4830 प्रतियां छापे जो 50 महीने में बिकेंगी, तो उसे लाभ कितने रुपए का होगा। तो देखिए लाभ हमें कब निकलेगा, लाभ हमारा तब निकलेगा जब हमको विक्रय मूल्य मालूम हो, और विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे, ठीक है, तो हमें लाभ पता चलेगा। तो लाभ पता चलने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, आपस में माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए आपको मैं फिर से ये समझाता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया ये गया है कि वो 20% लाभ चाहता है, और पुस्तकों की कीमत, अनुमान के अनुसार पुस्तकों की कीमत कितनी है, 2 रुपये कीमत है ना, यहाँ पे देखिए 2 रुपये दिया हुआ है। तो यदि 500 प्रतियां 3 महीने में बिकेंगी और 1000 प्रतियां बिकने में 9 महीने लगेंगे, तो अगर हम एक साल की बात करें, अगर हम बात करें कि एक वर्ष में, तो एक वर्ष में क्या होगा, 500 प्रतियां 3 महीने में, और जो है कि 1000 प्रतियां जो है 9 महीने में, मतलब कि टोटल कितनी प्रतियां बिक गई, 1500 प्रतियां बिक गई, 1500 कॉपीज उसकी बिकती है। तो 1500 कॉपीज अगर बिकती हैं,
तो प्रति हर कॉपी की कीमत यदि 2 रुपये है तो उसकी टोटल जो है उसके पास कितना रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल कितना मतलब कि उसको प्राप्त हो जाएगा रुपये, 3000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। और ये 3000 रुपये अब उसका जो है 3000 रुपये उसको प्राप्त होंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों कि वो 20% लाभ चाहता है। इसका मतलब ये जो है असल में यदि हम कॉस्ट प्राइस पुस्तक का जो है कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो 100% होगा, और ये इस पे 20% का लाभ चाहता है। इसका मतलब ये जो है 20% लाभ वाली आपकी वस्तु निकली है, ठीक है। तो ये कितना है, 120% है। यदि हम पुस्तक का जो है लागत मूल्य निकालना चाहें तो लागत मूल्य कितना होगा, 100% होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको जो है हल करेंगे, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, ठीक है, 6 पंजे 30। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 100% की वैल्यू आपको जो है आपको यहाँ से मिल जाती है 2500 रुपये, ठीक है। 2500 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। कितने पुस्तकों का, मतलब कितने प्रतियों का, 1500 प्रतियों का। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस हो गया 2500 रुपये 1500 कॉपीज का, ठीक है। कितने कॉपीज का, 1500 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस हो गया 1500 कॉपीज का कितना, 2500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है बहुत आसानी से जब आपको ये पता चल चुका है तो आप एक पुस्तक का जो है क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कितना होगा, अगर 2500 रुपये में 1500 पुस्तक पढ़ रही हैं, कॉपी 1500 पुस्तकों की प्रतियां पढ़ रही हैं, तो एक प्रति का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 बटे 1500, 5 पचे 25, 5 3 15, मतलब एक पुस्तक की कीमत कितनी है, 5/3 रुपये, ठीक है। तो अगर एक पुस्तक की कीमत 5/3 रुपये है तो कुल पुस्तकों की कीमत कितनी जाएगी, कितनी प्रति है, 4830 प्रतियां है ना। तो 5/3 रुपये गुणे 4830 कर दीजिए। तो कुल जो है या टोटल जो है कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 एक, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 16 3 3 0, ठीक है। ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाता है 5 कम 5 और 5 31 के 0 3 5 3 8 0, ठीक है, 8050 रुपये ये कॉस्ट प्राइस हो गया बच्चों। और अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो जो है कि बड़े आसानी से हम प्रॉफिट जो है इसका बता पाएंगे। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस इसका है, देखिए आपको पता है कि कीमत कितनी है, 2 रुपये, 2 रुपये कीमत है। और टोटल कितनी प्रतियां बिकी हैं, 4830 प्रतियां बिकी हैं। 4830 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 6 2 8 16 6 एक कैरी होगा, 2 4 8 9 9660 रुपये, ठीक है। तो अगर हम लाभ निकालना चाहें तो लाभ कैसे निकलता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 9660 में जब आप माइनस करेंगे 8050 तो आप देख लीजिए यही जो है आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है। 1610 रुपये ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों, 1610 रुपये। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे जो है दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो है इस पार्ट को हम समाप्त करते हैं। ऑलरेडी ये जो है वीडियो आपका काफ़ी लंबा जा चुका है, 24 मिनट का हो चुका है। और मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा सकूं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।